अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। क्या साहब मुझ में ताब है ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूं, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं। प्रोटेस्टर्स का जो सिर फटा है, गाइस ये है, ये देखो गाड़ी पे बैठो, गाड़ी पे। देखा आपने कैसे मारा? इसको पता लग रहा है कि आप बैठे हो। सर की कीमत इस देश में, सर की लोकतंत्र है। आपके सर गिने जा रहे हैं, पूरी दुनिया काउंट करके कितने लोग निकले हैं। बैठे रहो, जहां जगह मिल जाए बैठे रहो। आज आप कहाँ नहीं हो, कौन सा ऐसा दफ्तर है जहाँ नहीं हो। भावनात्मक मत हो, पूरे आंदोलन की हवा निकल जाएगी अगर आपने आपसे एक हिंसा होगी। आप एक जगह डंडा मारते हुए लड़ते हुए दिख गए, उसी को वीडियो बना के देश का मीडिया कहेगा ये जैन जी नहीं, ये तो गुंडे। देखो इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ सकता मैं, किसी को लाठी मार दिया उसके लिए मैं एप्लीकेशन करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, लेकिन आज क्या लड़ूं? लाठी लगे लोगों की लड़ाई या उनकी लड़ाई? बेटे वो फिर गोला छोड़ देंगे, नीचे बैठ जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ तुम लोगों को, मैं उनको फिर देख लो, फिर भागना पड़ेगा, यहाँ से नीचे बैठ जाओ। तुम लोग सामने बैठ जाओ, फिर कहोगे देखो ये है समस्या। ये नीचे बैठो। बीजेपी सरकार कितनी घटिया और निर्दयी निकली। देखो बच्चों ने जंतर मंतर पे काफ़ी दिन से धरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनको जब न्याय नहीं मिला तब वो संसद की ओर बढ़े तो बीजेपी सरकार ने एक प्रकार से हुक्म दिया अपने पुलिस के जवानों को, और उन्होंने युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई। भवन के गेट तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कई युवाओं को घायल कर दिया, और बंदों पर जो छात्र छात्राएं थे उन पर आंसू के गोले फेंके, जो कि वो गोले इतने नुकसानदायक थे कि उन्होंने इतना बड़ा एक प्रकार से धुआं जो किया, जो बच्चों को आँख को प्रभावित करने में बहुत बड़े घातक बने। और इतना तक भी नहीं, और युवाओं के ऊपर लाठियाँ और डंडे तक भी बनाए, बहुत बच्चों के सर फोड़ दिए, बहुत बच्चों के सीने में लाठियाँ मारी, और बहुत बच्चों को तो बहुत गलत तरीके से मारा। इतना तक भी नहीं कि जो बीजेपी सरकार बेटियों की बचाने की जो बात करता है और जो बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करता है, वो दिन दहाड़े रेप भी होते हैं, दिन दहाड़े उन पर लाठियाँ भी चलाई जाती हैं। ऐसे ही संसद भवन में भी उन पर बहुत तरीके से लाठियाँ चलाई गई, अच्छी तरीके से लाठियाँ चलाई गई कि जो लड़कियों को भी नहीं सुरक्षित छोड़ा गया। वो लड़कियों के ऊपर लाठी बरसाने वाले जो मेल अफसर थे, पुलिस प्रशासन जो मेल थे, मतलब जेंट्स पुलिस वालों ने लड़कियों के ऊपर लाठी बरसाएं। कितना बड़ा हमारे देश में लोकतंत्र जो देश है, वो एक प्रकार से तानाशाही अपना बीजेपी सरकार दिखा रही है। लेकिन ये तानाशाही कब तक चलेगी? हम लोग अपना न्याय मांग रहे, हम छात्र अपना दर्द लेकर जंतर मंत्र पर बैठे थे, हम अपना दर्द लेकर कोई सुनने वाला जब नहीं था तो हम लोग संसद की भवन की ओर बढ़े। लेकिन तब भी किसी बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक ने भी बात नहीं की, लेकिन सिर्फ पुलिस को आगे किया। और पुलिस ये भी है कि पुलिस जो थी वो डुप्लीकेट पुलिस थी, वो एक RSS के जवान थे, और जो RSS के जो सदस्य जो लोग होते हैं, वो सदस्य उनको डुप्लीकेट वर्दी पहना के भेजा गया। ना उनके पास नेम प्लेट थी, ना उनके पास कोई साबुत था, वो केवल उनके पास लाठी और
पुलिस लिखा था, वर्दी डुप्लीकेट थी और उन्होंने एक प्रकार से छात्रों को इतना पीटा, बहुत पीटा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसे कब तक हम लोग मार खाते रहेंगे, कब तक हम लोग बचते रहेंगे, कब तक हम लोग छुपते रहेंगे। हम लोगों को एक प्रकार से सीना तान के निकलना पड़ेगा अपने हक़ को मांगने के लिए। जब तक हम लोग हक़ नहीं अपना मांगेंगे तब तक ये बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही दिखाएगी, क्योंकि मोदी जी यही चाहते हैं कि अनपढ़ बने रहो। और उन्होंने इसके चलते हमारे देश के कम से कम अधिक से अधिक स्कूलों को बंद करा दिया, जब सबसे ज़्यादा यूपी में बंद कराए गए। उन्होंने यही सोचते हैं कि अगर बीजेपी सरकार ये चाह रही कि अनपढ़ अगर बने रहोगे तो हमसे नौकरी नहीं मांगो, केवल तुम्हारे पास में एक भ्रम पैदा रहेगा, अंधभक्त बनोगे। लेकिन अगर पढ़ो लिखोगे तो हमसे नौकरी, इंजीनियर और वैज्ञानिक और डॉक्टर मास्टर की पद की आप मतलब मांग करो। तो इसीलिए उन्होंने स्कूल बंद कराए और पेपर 156 पेपर लीक किए गए हैं। उसमें से कम लाखों बच्चों ने एक प्रकार से जान दे सुसाइड कर लिया। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार और महंगाई और अंधकार और रेप सारे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा। सरकार केवल अपना स्वार्थ सोच रही है। कभी तो मोदी जी की तो बात अगर कहें तो मोदी जी जब ऐसी कोई समस्या जब आती है तो वो विदेश में निकल लेते हैं, गृह मंत्री से अपना पासपोर्ट बनवाते हैं और विदेश में निकल जाते हैं। एक चीज़ बताओ, अगर समस्या का समाधान अगर मालिक नहीं अगर देखेगा तो कौन देखेगा? ये नौकर नहीं देखने वाले, नौकर तो और आलसी हो जाएंगे। सबसे पहले एक देश का जो मालिक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है उसको देखना चाहिए, गृह मंत्री को देखना चाहिए। लेकिन सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन कब तक ये बैठे रहेंगे? कब तक ये जनता की आवाज़ को दबाते रहेंगे? कब तक ये लोग हम लोगों को दबाते रहेंगे? लेकिन हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और उतर भी रहेंगे। अब ऐसे हम लोग हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे जो छात्र भाई जो हैं और हमारे जो युवक भाई हैं उन पर बहुत दिल में ठेस पहुंची। मैंने वीडियो देखा, मेरे को बहुत गुस्सा लगा। एक चीज़ ये बताओ कि मैं किसी कारणवश से जंतर मंतर नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये वहाँ पर जो उन्होंने इतनी धांधली की, ये बच्चों के साथ में बहुत बड़ी अत्याचार है, बहुत बड़ा दुष्कर्म है। अगर ये लोग केवल तानाशाही से सोचते हैं, ये लोग केवल अपनी एक प्रकार से सरकार बनाना चाहते हैं। और जो यूपी की सरकार है वो राम मंदिर में चंदा चोरी करवा रही है, और जो मोदी जी हैं वो वोट चोरी करते हैं। और बाद में के सभी मंत्री विधायक सांसद जो हैं वो कोई पेपर लीक करता है तो कोई का नाम रोड से टैक्स लेता है तो कोई कहीं से टैक्स लेकर चोरी करता है। तो ऐसे करके हमारे देश का पूरा भ्रष्टाचार फैल रहा है, हमारे देश के विनाश हो रहा है, मेरे देश का बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोगों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अब सहन करने वाले नहीं हैं। अगर हमारी बात अगर सही लगी हो तो अपना कमेंट बॉक्स में जवाब अपना ज़रूर दें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें तो लाते रहेंगे, हम आप लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।